हेलो लर्नर्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये गाइस। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है कि आपको टेंसेस को क्लियर हो सके और आपको समझ में आ जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस प्रॉपर वे में किस तरह से यूज़ होता है। ना सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस के हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, बल्कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव को भी इसी वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है कि आप इस टेंस को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आपने टेंसेस की वीडियोस अभी देखना स्टार्ट नहीं की जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली आपको समझाया है, तो अभी आई बटन में जाइए और उसे सॉल्व कर लीजिए। एक्सरसाइजेस के साथ साथ वो वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे। और आपको टेंसेस वैसे सिखाने का मोटो है हमारा जैसे आपको कभी दोबारा टेंसेस की वीडियोस तो बिल्कुल ना देखने पड़े। तो चलो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है। पर यहाँ तक जाने से पहले मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूस यूज़ कब और किस सिनेरियो में होता है। तो गाइस, पास्ट कंटिन्यूस कैसे इस्तेमाल होता है ये आपको एक सेंटेंस के थ्रू बताऊंगी। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। ओके, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। मैंने यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि आई के साथ वॉज आएगा या वर, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन अभी हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस यूज़ कैसे होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस तब इस्तेमाल होता है गाइस जब आप किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो जो आपके पास्ट कंटिन्यूस एक ऐसे इंसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है जब आप मेंशन कर रहे हो कि उस वक्त ये चीज़ हो रही थी। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जिसके बारे में आप यहाँ बात कर रहे हो उस समय ये चीज़ हो रही थी। उस केस में आप पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हो। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, मैं नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बात कर रही थी। वो अगर मुझे ऐसा कहना है वो अपना घर सजा रहे थे तो मैं क्या बोलूँगी, दे। अब क्या आ जाएगा, वर। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हम वॉज का यूज़ करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर का यूज़ करेंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, दिस इज समथिंग विच इज़ रिपीटेटिव। ठीक है, ये रिपीटेटिव है। जब भी कभी भी किसी ऐसे काम के बारे में बात होगी, इन इर्रिस्पेक्ट ऑफ टेंस कि वो कौन से टेंस में हो रहा है, जब भी किसी ऐसे काम के बारे में बात हो रही होगी जो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उस सिनेरियो में आप आईएनजी और वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। तो देखिए, कंटिन्यूस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, उसको यूज़ करने के लिए कुछ सिचुएशंस होती हैं। जैसे कि कोई काम जो इनकम्प्लीट है। अब आप इस एग्जाम्पल से समझिए, दे वर डेकोरेटिंग देयर होम। अगर मैं ये बात किसी से कह रही हूँ कि वो अपने घर को डेकोरेट कर रहे थे, दे वर डेकोरेटिंग, ठीक है, वो अपने घर को सजा रहे थे। ऑफ कोर्स ये बता रहा है कि उन्होंने सजा लिया नहीं था, अभी वो सजा रहे थे, यानी कि जो काम है वो इन प्रोग्रेस था। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ था, चल रहा था। ठीक है, वो काम चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो इनकम्प्लीट काम के लिए बात करेंगे, या फिर कोई काम जो प्रोग्रेस में है। फॉर एग्जांपल ये वाली देख लीजिए, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, मैं तैयारी कर रही थी, शायद मैं प्रेजेंटेशन बना रही थी या फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर रही थी या कुछ भी मैं कर रही थी, पर मैं तैयारी कर रही थी, तैयारी कर चुकी नहीं थी, तैयारी अभी प्रोसेस में थी, ख़त्म नहीं हुई थी। आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, अभी भी उस वक्त जब मैं जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ उस केस में मैं ये चीज़ कर रही थी। ठीक है, मैंने बात कर नहीं ली हुई थी, मैं बात कर रही थी। तो जब भी कंटिन्यूटी की बात आएगी तो आपको ये याद रखना है कि चल रहा है, चल रही है या चल रहे थे वाली बात नहीं करेंगे, रहा है, रही है, रहे थे वाली बात नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि क्या वो चीज़ कंप्लीट है। अगर वो चीज़ कंप्लीट है उसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन अलग तरह के टेंस में होगी, और अगर वो चीज़ इनकम्प्लीट है या फिर इन प्रोग्रेस है तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूटी का यूज़ तो करना पड़ेगा। और चाहे आप किसी भी टेंस की बात करें, अगर आप कंटिन्यूस टेंस की बात करोगे
तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको लगानी ही है हर एक टेंस में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टेंस आपको ये तो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट मीटिंग, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, दे वर डेकोरेटिंग देयर होम। अगर मुझे इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव बनाना है, तो मैं बोलूँगी जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल इसका ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखिए, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये सब पॉजिटिव्स हैं। ओके, तो मैं अगर इस तरह से बोलूँ कि अंधेरा नहीं हो रहा था, सपोज मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई हूँ और मैं बोलूँगी अंधेरा नहीं हो रहा था, हाउ वुड आई से? इट वॉज और इट वॉजंट गेटिंग डार्क। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया कि वर्ब और आईएनजी तो आएगा ही आएगा। इट वॉजंट, अंधेरा नहीं हो रहा था, इस नॉट को ऐड करूंगी तो सेंटेंस मेरा नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे थे, अगर मैं इस तरह से कहूँ तो कैसे बोलूँ? पीपल, लोग हैं, वर नॉट, इकट्ठा करना, कलेक्टिंग मनी। ठीक है, लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे थे। तो हमने देखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अब हम देखेंगे कि इसे इंटेरोगेटिव में चेंज कैसे किया जाएगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, और बाद में हम इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा गाइस, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आपको ये टेंस दोबारा कभी समझ ना पड़े। तो चलिए ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव बनाने की स्ट्रैटेजी वही वाली अप्लाई करेंगे। हम अपने हेल्पिंग वर्ब को यानी कि वॉज और वर को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे यानी कि वॉज और वर, उन्हें सब्जेक्ट से पहले लाया, और रेस्ट हमारा रूल वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इस तरह से मुझे बात करनी है, जैसे मैंने वहाँ था कि आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, मैं उसी आई को यही रहने दूंगी, वॉज को आई से पहले ले आऊँगी। वॉज आई टॉकिंग टू माई ब्रदर, वॉज आई टॉकिंग टू माई ब्रदर, ये मेरा मार्क ऑफ इंटरोगेशन आया। ठीक है, क्या तुम खेल जीत रहे थे? वर यू विनिंग द गेम, क्या तुम गेम को जीत रहे थे? ठीक है गाइज, ये समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के रखना है ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है गाइज, क्या तुम उसे पकड़ रहे थे? तो वर यू कैचिंग हिम, क्या तुम सो रहे थे? वर यू स्लीपिंग। क्लियर है गाइज? आई होप आपको ये क्लियर है। मैं पेज सेव करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वर यू स्लीपिंग, ये मेरा मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब मार्क ऑफ इंटरोगेशन के साथ नेगेटिव को देखेंगे तो सिंपली हम इस वॉज वर नॉट, तो हम सिंपली इस वॉज और वर में नॉट को ऐड कर देंगे, जैसे कि वॉजंट यू लाइंग, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? ठीक है, वॉन्ट दे फाइटिंग, क्या वो झगड़ा नहीं कर रहे थे? ठीक है, ये आपको क्लियर से साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको वापस लिख देती हूँ। वॉन्ट दे फाइटिंग, तो ये मेरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया। मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है। तो हम अपने वॉज वर्ब, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, उन्हें सब्जेक्ट से पहले ले आए और हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का बाकी का रूल सेम रहेगा। वॉज आई टॉकिंग टू माई ब्रदर, वॉज सब्जेक्ट से पहले आ गया है, वॉज आई टॉकिंग टू माई ब्रदर, इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। वर यू विनिंग द गेम, तुम क्या गेम जीत रहे थे? मैंने वर को यू से पहले लाया, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लाया। वर यू कैचिंग हिम, क्या तुम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? तो वर को यू से पहले लाया। यू वर स्लीपिंग, अगर मैं किसी से कहती तुम सो रहे थे तो मैं बोलूँगी यू वर स्लीपिंग।
और अगर इसी बात को मुझे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो मैं बोलूँगी वर यू स्लीपिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में है। और मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वॉन्ट यू स्लीपिंग। और अगर सिंपल बनाना था, सिंपल इंटेरोगेटिव, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव बनाना है, तो मैं बोलूँगी यू वर नॉट स्लीपिंग। देखिए, मैंने एक ही सेंटेंस को आपके 4 के 4 रूल्स में चेंज किया ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा सॉल्व हो जाए, जिससे आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाए और आप इसे सॉल्व कर पाएँ और इसे यूज़ भी कर पाएँ। तो चलिए, वह गाना गा रहा था। तो मैं क्या करने वाली हूँ गाइज, मैं एक ही सेंटेंस को लूँगी और उसको इन्हीं 4 रूल्स में कन्वर्ट कर दूँगी ताकि आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएँ। ठीक है, मैं एक ही सेंटेंस को लेने वाली हूँ, वह गाना गा रहा था। ठीक है, मैं इसी को पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगी, फिर नेगेटिव में, फिर इंटेरोगेटिव में, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे मैं आपका होमवर्क देने वाली हूँ गाइस, जो आप करेंगे और डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके देंगे। तो ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वो एक गाना गा रहा था। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसी को मैं नेगेटिव में बदलूंगी तो क्या करूंगी, ही के साथ was not singing a song। और अगर मुझे इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो मैं बोलूँगी was he singing a song, mark of interrogation, positive sentence, negative, interrogative। and if I would say wasn't he singing a song, then this is our इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइज, आपको इसी तरह से टेंसेस को प्रैक्टिस करना है। मैं आपको यहाँ पे एक ही एग्जांपल देने वाली हूँ, आपको उसी को पहले तो अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, आपको अलग अलग नहीं बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस दे रही हूँ ये आपका होम टास्क है, ये भी आप कर लीजिएगा। सीमा रेडियो सुन रही थी। ठीक है, सीमा हमारा सब्जेक्ट है, रेडियो ऑब्जेक्ट है, सुनना वर्ब है, रही थी। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस है जो आपको सॉल्व करना है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड द कंटेंट आई हैव बीन प्रोवाइडिंग यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड सब्सक्रिप्शन इज डेफिनेटली मस्ट सो दैट you can get notified for all the upcoming videos. The motto of my channel is to provide quality content, guys. So I hope that you would definitely leave your valuable feedbacks in the comment box. Thank you so much.